सऊदी अरब का सबसे बड़ा सहरा रबियुल खाली है, जिसका रकबा 6,50,000 किलोमीटर है। सऊदी अरब का ये सहरा फ्रांस से बड़ा है। एक तरफ यमन जबकि दूसरी तरफ ओमान तक फैला हुआ है। इस इलाके में जिंदगी ना होने के बराबर है। इस इलाके का कम से कम दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड है। इस सहरा के अंदर एक दफा जो फंस गया उसका यहाँ से जिंदा निकलना मुश्किल है, क्योंकि इस जगह रेत के इस कदर बड़े तूफान आते हैं जो रास्तों को मिटाकर दूसरी जगह रेत के पहाड़ खड़े कर देते हैं। ये सऊदी अरब की उन जगहों में शामिल है जहां मोबाइल के सिग्नल भी काम नहीं करते। साबर का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर पेशावर से था। वो 22 साल की उम्र में ड्राइवर के वीजे पर सऊदी अरब गया। सऊदी कफील के साथ उसका मोहब्बत का ऐसा रिश्ता कायम हुआ, उसने उसे अपने घर का ड्राइवर रख लिया। गरीब होने की वजह से घर की तमाम जिम्मेदारियां उस पर आयद थी। इसकी बहनों की शादी में कफील ने दिल खोल कर उसे रकम अदा की, जिसकी वजह से उसने बहनों की एहसन तरीके से फराइज अदा किए। सऊदी कफील का खानदान जद्दा का अमीर तरीन खानदान था। कफील का नाम शेख अब्दुल्ला बिन सालम था। कफील की बीवी का नाम उम्मे खालदा था, जबकि बेटी का नाम मरियम था। मरियम 21 साल की खूबसूरत लड़की थी। वो यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम थी। वो इंतहाई बाअदब और मुहज्जब लड़की थी। घर के अंदर जितने भी मुलाजिम थे वो उसका इंतहाई एहतराम करते। वो हर किसी मुलाजिम को अपना भाई कहती और हर वक्त उनकी मदद भी करती। साबर भी मरियम को अपनी सगी बहन की तरह समझता, कभी उसे गलत नजर से ना देखता, बल्कि उसकी हिफाजत करना वो अपनी जिम्मेदारी समझता। एक दिन साबर कमरे में बैठा था, घर में मौजूद फलपाइनी मुलाजिम आकर कहने लगी, आपको उम्मे खालिद बुला रही है। चनाचे साबर कमरे से बाहर निकलकर कफील की बीवी उम्मे खालिद के पास पहुंचा। कफील की बीवी ने कहा, कुछ घंटे के बाद हमें तबूक के लिए निकलना है। मेरी बड़ी बहन अस्पताल के अंदर है, जबकि शेख साहब रियाज के अंदर मौजूद हैं। मैंने उनसे बात की है। इन्होंने कहा कि तुम लोग साबर के साथ तबूक चले जाओ। ये सफर मामूली नहीं है, हमें 1000 किलोमीटर का तवील सफर तय करना होगा। रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए सफर की तैयारी कर लो। साबर ने आधे घंटे में सफर की तैयारी मुकम्मल कर ली। इसने गाड़ी की टैंकी फुल करवाई, पानी की बोतलें रखी और गाड़ी को अच्छी तरह चेक कर लिया। चनाचे मुकर्रा वक्त पर कफील की बीवी और उसकी बेटी मरियम गाड़ी में आकर बैठे। साबर ने गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जद्दा की सड़कों से निकलकर शाहरा की तरफ बढ़ने लगी। शहर की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी। अब चारों तरफ तारीखी सहरा था, जबकि एक लंबी सड़क थी। मरियम अपनी माँ से पूछने लगी, माँ खाला की तबीयत कैसी है? वो वाकई ही सख्त बीमार है। माँ कहने लगी, बेटा डॉक्टर कह रहे हैं उसकी हालत ठीक नहीं है, वो तुम्हें मुसलसल याद कर रही है। सफर करते करते रात के 2 बज गए। गाड़ी बिल्कुल सुनसान जगह में दाखिल हो चुकी थी। साबर को दूर से सड़क के दरमियान में खड़ी एक पुरानी सी गाड़ी नजर आई। उस गाड़ी के अंदर से 3 आदमी बाहर निकले। साबर के दिल में अजीब सा खदशा पैदा हो गया। उसे इस बात का पता था कि कभी कभी इस इलाके के बद्दू गाड़ियों को लूटते हैं। वो आदमी दूर से रुकने का इशारा कर रहा था। कफील की बीवी भी ये सूरत हाल देख रही थी। उसे पता था बद्दू उसकी खूबसूरत बेटी को नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा उसने चिल्लाते हुए साबर को कहा, गाड़ी को मत रोकना। इतने में साबर की गाड़ी उनकी गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लिहाजा उसने करीब जाकर गाड़ी को सहरा की जानब मोड़ दिया। माँ बेटी की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। उसने दोनों को खामोश रहने का कहा। एक तरफ रेत जबकि दूसरी तरफ रात का अंधेरा, इन दोनों चीजों ने माहौल को और भी खौफनाक बना रखा था। पीछे से बद्दू लोग उनका पीछा करते रहे। आगे साबर की गाड़ी, जबकि पीछे बद्दू लोगों की गाड़ी। साबर का एक ही मकसद था, कफील और उसकी बेटी को महफूज रखना। उसने रेत के टीले नहीं देखे, उसने अंधेरा नहीं देखा, यहाँ तक कि बद्दू लोग वहाँ से वापस चले गए। कुछ देर के बाद अचानक गाड़ी के इंजन से अजीब सी आवाजें आने लगी। साबर ने गाड़ी को खड़ा करके इंजन को खोला तो एकदम से उससे धुआं निकलने लगा। उम्मे खालिद ने घबराकर साबर से पूछा, क्या हुआ? तो साबर ने कहा, गाड़ी बहुत गर्म है, चंद मिनट में मैं गाड़ी को ठीक कर देता हूँ।
आप लोग गाड़ी के अंदर बैठे रहो। कफील की बेटी कहने लगी, मुझे सहरा के अंदर डर लग रहा है। साबर ने उसे हौसला दिया कि मेरी बहन, आपको कुछ नहीं होगा, बस हमें हिम्मत और हौसले से हालात का मुकाबला करना है। साबर को गाड़ी ठीक करते करते सुबह के 5 बज गए, मगर उनकी गाड़ी ठीक ना हुई। अब उसे इस बात की फिक्र थी, सुबह को सहरा के अंदर इस कदर गर्मी होगी कि जिंदा रहना नामुमकिन हो जाए। आस पास किसी भी तरह की कोई भी छांव नहीं थी। जहां तक नजर जा रही थी सहरा ही सहरा है। सुबह को सूरज की किरणों ने उनके 14 तबक रोशन कर दिए। साबर ने गाड़ी से बैग को निकालकर गाड़ी के ऊपर रखे ताकि छोटी सी पनाहगाह बन जाए। कफील की बीवी कहने लगी, हम मुश्किल है यहाँ से जिंदा बचकर निकल सकें। चनाचे जैसे ही दोपहर के 12 बजे सहरा ने आग बरसाना शुरू कर दी। मरियम की हालत खराब होने लगी। माँ ने हौसला दिया कि खुदा ने चाहा तो हम इस सहरा से निकलने में कामयाब जरूर होंगे। एक ही दिन में उनके पास पानी खत्म हो गया। सबने खुदा के हजूर दुआएं करना शुरू कर दी। मगरिब के वक्त उन्हें दूर से एक गाड़ी दिखाई दी जिसकी वजह से उनकी जान में जान आई। उन्हें यकीन हो गया कि खुदा ने उनकी मदद के लिए फरिश्ते भेज दिए। जब गाड़ी वाले लोग उनके पास आए तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। ये तो वही लोग थे जिन्होंने कल रात उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। साबर ने उन लोगों को खबरदार करते हुए कहा, अगर इन्होंने औरतों के साथ कुछ किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। एक बद्दू कहने लगा, तुम शक्ल से ही बेवकूफ लगते हो, हमारा इस तरह का कोई भी इरादा नहीं है। हमें इस बात का यकीन था तुम इस सहरा को किसी भी सूरत गाड़ी के साथ अबूर नहीं कर सकते, लिहाजा हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। कल हम तुम्हें इसलिए रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि 4 किलोमीटर के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था जिसमें तुम लोग बुरी तरह फंस सकते थे और तुम लोगों ने हमें देखते ही गाड़ी को बखाना शुरू कर दिया। तुम लोग इस बात का शुक्र अदा करो हम वक्त पर तुम्हें बचाने के लिए पहुंच गए, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। इसके बाद उन लोगों ने गाड़ी से पानी की बोतलें निकालकर उम्मे खालिद, मरियम और साबर को दी। फिर वो इन लोगों को साथ लेकर अपनी बस्ती में आ गए। 2 दिन तक इनकी मेहमान नवाजी की। इसके बाद साबर का कफील उन लोगों को लेने के लिए आया। यूं ये लोग दुनिया के सबसे बड़े सहरा से निकलने वाले खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो गए। साबर बताता है, ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था जब सहरा के अंदर इंतहा की गर्मी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि पीने वाला पानी एक ही दिन में खत्म हो गया। उसके साथ 2 ऐसी औरतें थी जिन्होंने जिंदगी भर कभी भी धूप में कदम नहीं रखा। वो सारा दिन इन्हें हौसला देता रहा, उनकी हिम्मत अफजाई करता रहा। सऊदी कफील को जब उसकी बहादुरी के बारे में पता चला तो पाकिस्तानी ड्राइवर की कफील के दिल में और भी इज्जत बढ़ गई। उसने ना सिर्फ उसकी तनख्वाह में इजाफा किया बल्कि 10,000 रियाल इनाम के तौर पर दिए। फिर एक दिन दावत करके सऊदियों को बताने लगा कि साबर किस कदर दिलेर आदमी है। उसने उसका घर बचाया। दोस्तों, ये सऊदी लोगों की खसूसियत है, जिस आदमी ने उसकी जिंदगी पर एहसान किया हो वो उस एहसान को कभी नहीं भूलते।